उम्मीद है सब मेंबर खैरियत से होंगे। आज आपकी बेसिक क्लास का लेक्चर नंबर 3 है। तीसरा लेक्चर है आज का आपका, और वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रिजेक्शन भी आप उसको कह सकते हैं। सपोर्ट क्या होती है, रिजेक्शन क्या होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोर्ट मार्केट में वो एरिया होता है जहाँ बायर्स होते हैं, ख़रीदार होते हैं, बाय करने वाले होते हैं, ठीक है। और रिजेक्शन मार्केट का वो एरिया होता है जहाँ सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है, मार्केट को सेल करने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देके समझा दूं कि सपोर्ट एरिया में ये चीज़ आती है। आपने सपोर्ट से मतलब कि ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक रूम में बंद हैं, ठीक है, या आप कहीं भी या खुले आसमान में भी आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक उसका प्रेशर होगा, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आ जाएगी। जहाँ से वो नीचे आएगी वो उसका एरिया रिजेक्शन एरिया कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूम में बॉल फेंका, वो कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक कि जहाँ तक छत है। वो छत को क्रॉस करके मतलब छत को क्रॉस करके ऊपर तो नहीं जाएगी, नीचे तो आ जाएगी ना। तो छत को उसने टच किया और वो नीचे आ गई। इट्स मीन कि वो वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आई है। अब वो दोबारा नीचे आई है तो नीचे कहाँ तक आएगी, जहाँ से उसकी सपोर्ट होगी। तो सपोर्ट उसकी कौन सी होगी, ज़मीन, ठीक है। तो वो ज़मीन से दोबारा उठेगी। ऐसे ही मार्केट में सपोर्ट और रिजेक्शन से बाय और सेल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का सपोर्ट एरिया कौन सा है, ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और रिजेक्शन एरिया कौन सा है। अब आपने अपने मोबाइल को इस तरह पकड़ लेना है कि जैसे आप मूवी देखते हुए मोबाइल को पकड़ते हैं, आप मोबाइल को इस तरह पकड़ लें, ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। गोल्ड का पेयर ओपन है और टाइम फ्रेम है GH4। ये आपको किसी किसी भी टाइम फ्रेम में मतलब नॉर्मली ये जो रिस्पेक्ट देता है ना, ये देता है M15 से लेके जितने भी टाइम फ्रेम है ऊपर तक। ये M1 में M5 में ये बहुत कम इसको रिस्पेक्ट देता है। इसके जो लेवल्स हैं ना वो टूटते रहते हैं, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से इसको देखना है। अब मैं आपको पहले जो एक्सप्लेन करता हूँ रिजेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसका ज़रूरी नहीं होता कि ये जहाँ से मार्केट पहले गिरी हो वो करेक्ट एरिया वहीं से गिरी। मतलब कि जहाँ से मार्केट पहले गिरी हो वहाँ से दोबारा गिरने के मार्केट के चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मैं ये लाइन लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। मार्केट यहाँ से पहले गिरी थी, ठीक है, गिरने के बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो फिर से गिरी। ये देखें, ये वाली जगह से फिर से गिरी है। उसके बाद आप ये भी चीज़ देखें कि मैं लाइन को थोड़ा दूसरी तरफ भी लेके चलता हूँ। ये चीज़ देखें और ये देखें, ठीक है। ये यहाँ से पहले मार्केट गिरी हुई थी, उसके बाद वही उसका रिजेक्शन एरिया और वहाँ से दोबारा मार्केट गिरी है। इट्स मीन वहाँ से उसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। मैं ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको ये एडवांस क्लास में होगी। ये आपकी बेसिक क्लास है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ भी समझाई जाएगी कि ये मार्केट यहाँ से कैसे उठी है, गिर तो रही थी लेकिन यहाँ से कैसे उठी है, ये आपको इंशाल्लाह एडवांस क्लास में बताया जाएगा। ये आपकी बेसिक की क्लास है, बेसिक का लेक्चर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं तो मैं इस लाइन को लेके यहाँ आना चाहूँगा, ठीक है। इसको पहले सीधा करते हैं। अब ये देखें, ठीक है, 3 दफ़ा मार्केट वहाँ से उठी है, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। मतलब कि मार्केट जहाँ से एक दफ़ा गिरी होती है वहाँ से उसके गिरने के चांसेस होते हैं। जहाँ से उठी होती है मतलब कि जहाँ से मार्केट बाय में गई होती है तो उसके चांसेस होते हैं वो दोबारा उठने के, ठीक है। हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये भी एरिया इसी में आता है, ठीक है। 1 2 3 और 4, 4 दफ़ा मार्केट यहाँ से उठी है। अब इसकी बेस पे मैं आपको बाय और सेल लिमिट का बता देता हूँ, ठीक है। वो ऊपर घड़ी का ऑप्शन है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये लें जी, ये आ गई लिमिट। अब आप यहाँ लिमिट लगा देंगे, ठीक है। उस दिन जो मैंने आपको लेक्चर दिया था बाय लिमिट का, सेल लिमिट का, अब इसका फ़ायदा आपने यहाँ उठाना है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है।
अब आप बाय लिमिट लेके आए, ये ले जी। अब आप यहाँ लिमिट लगा देंगे, ठीक है। एसएल जो है ना वो आपने सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रख देना है। टीपी आप कहीं भी ले लें, या इस रिजेक्शन पे ले लें, इस रिजेक्शन पे कहीं भी, ठीक है। मतलब जहाँ रिजेक्शन होगी ना मार्केट की, तो वहाँ इसका टीपी होगा। आप इसको लगा के आप इसको सेट कर दें, ये ले जी, प्लेस हो गया। चूँकि मार्केट क्लोज है, ठीक है, तो आप मैं सैटरडे वाले दिन आपका जो लेक्चर है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लिमिट का मैंने आपको आपको बता दिया, ठीक है। वो यहाँ जैसे जैसे ही आप रखेंगे तो आपको मार्केट बता देगी, मतलब कि आपने लिमिट लगानी है तो मार्केट जहाँ से उठी होगी आपकी लिमिट उठा के वो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ले जाएगी, ठीक है। अगर उसने ये सपोर्ट तोड़ी, इट्स मीन कि आपका वो ऐसा हिट होगा और आप मज़ीद नुकसान से बच जाएंगे। मज़ीद एम्पेयर चेंज करके भी देखेंगे। मैंने आप ये टाइम फ्रेम H4 ओपन किया हुआ है, तो ये आप H1 भी ओपन कर सकते हैं, और M30 भी ओपन कर सकते हैं, M50 भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर भी एक चीज़ ये देखें कि ये मैं लाइन लेके आता हूँ, इधर रखता हूँ, ले जी। आप देख रहे हैं आपको कितना क्लियरली नज़र आ गया। तो मैं इसकी थिकनेस जो है ना वो बढ़ा के आपको जो है ना समझा देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली जो है ना नज़र आ सके, बड़ी आसानी से आपको समझ आ सके। ले जी, ठीक है। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। रिजेक्ट होने के बाद मार्केट दोबारा फिर उसी एरिया में आई है, वहाँ से फिर रिजेक्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। 3 दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई, उसके बाद उसने इसकी रिजेक्शन जो है ना वो तोड़ के, तो वो देखिए मार्केट ऊपर निकल गई है, ठीक है। अब H4 का टाइम फ्रेम है ये, अगर आप इसको देखें तो ये कितनी मूव इसने की हुई है। अगर आप ये पकड़ना भी चाहें तो ये देखें, ये इसने की है $121 की, ठीक है। अगर यहाँ से देखते हैं जी तो ये है $97 की, लगभग ज़्यादा ही है, $100 की लगा लें। अगर यहाँ से देखी जाए तो ये भी तकरीबन कोई $80 की जो है ना वो बन रही है, ठीक है। तो मतलब आप खुद देखें कि अगर आप मूव को कैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी इजी तरीके से आप मूव को कैच कर सकते हैं। रिजेक्शन से सेल करें, सपोर्ट से बाय करें, तो उसका एसएल जो है ना, मतलब मार्केट जहाँ से गिरी होगी, ठीक है, जैसा कि ये, तो यहाँ आप अपना एसएल रखेंगे उसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपका जो है ना वो एसएल होगा, ठीक है। तो जो आपकी लिमिट बताई है ना वो आप लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार यहाँ आप M5 में M15 में जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया मैंने, अच्छा हम इसके बाद ना पेयर चेंज करके भी देख लेते हैं, ठीक है। पेयर हम ऐड करते हैं जी BTC का। अब हम BTC में देखते हैं जी मार्केट ने कहाँ कहाँ से सपोर्ट की हुई है, कहाँ से कहाँ मार्केट रिजेक्ट हुई है। चले जी, इसकी फ़िलहाल हम रिजेक्शन की देखते हैं। तो ये ले जी, ठीक है। ये तकरीबन रिजेक्शन का एरिया, ये जो थोड़ी बहुत मूव होती है ना ये मार्केट इतना हल्का फुल्का जो है ना वो करती है, क्योंकि प्रेशर होता है इसमें। तो इस हिसाब से अब देखिए मार्केट जो है ना 2-3 दफ़ा वहाँ से रिजेक्ट हुई है। इसी हिसाब से आप इसमें सेल की लिमिट लगा के तो छोड़ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ से उठेगी, मार्केट यहाँ से गिरेगी, इसी बिना पे आप अपनी लिमिट, बाय की लिमिट और सेल लिमिट लगा सकती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट का भी बता दूं, तो ये देखें, ठीक है जी। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एग्जैक्ट जो है ना वहीं से उठे, ये हल्का फुल्का होता है, मार्केट ने विक छोड़ना होती है, ठीक है। मार्केट का काम होता है कि वो ना आपके ऐसा लेट करे, ऐसा लेट करने के बाद वो जो है ना ट्रेड उसकी प्रॉफिट में लेके जाए, ठीक है। तो ये चांसेस होते हैं, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखता है। आप किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी यूरो USD, USD JPY, USD CAD, GBP JPY, GBP USD, AUD USD, कोई भी पेयर आप ओपन करके ना ट्रेड करें, ठीक है। आप मुख्तलिफ पेयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है ना समझ आ सके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब इसकी मैं लिमिट सेट करूँ तो ये देखें, अब BTC है ये ना 24 घंटे चल रहा होता है। आपको समझ आ रही है, एक ये है, सॉरी एक ये एरिया है और ये एरिया है, ठीक है। ये देखो बराबर के एरिया हैं। मार्केट ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है, तो सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है। अब अगर यहाँ आपको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरी हुई है, ठीक है, यहाँ से उठी हुई है, सॉरी यहाँ से उठी है, हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, मार्केट दोबारा आएगी तो ये हमारी लिमिट उठा के लेके ऊपर चली जाएगी। आप लिमिट थोड़ी सी ऊपर रखेंगे, जहाँ से मार्केट गिरी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उसके नीचे रखनी है, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि आपकी लिमिट जो है ना वो मार्केट आपकी लिमिट को टच लाजमी करे, ठीक है। अब ये देखें, ये ही यहाँ आपका एसएल हो और ये इसी रिजेक्शन पे आपका टीपी हो, ये बाय की है, ठीक है।
आप प्लेस करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये ना BTC का पेयर है, और BTC का पेयर जो है ना ये चल रहा होता है, ये 24/7 जो है ना चल रहा होता है। ये इसकी मार्केट जो है ना बंद नहीं होती। तो आप ये देखें, मार्केट यहाँ आती, आपकी लिमिट उठाती, लिमिट उठा के वो आपके एसएल के पास चली जाती, या आपके टीवी के पास, ठीक है। मोस्टली बहुत कम चांसेस होते हैं मार्केट को वो एरिया तोड़े। उसके लिए प्रेशर का चाहिए होता है, वॉल्यूम को चाहिए होता है। वॉल्यूम चाहे उसका बाय का हो, यहाँ सेल का हो, मार्केट इसी सूरत में वो ये एरिया ने वो तोड़ती है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अब ग्रुप से प्रैक्टिस शेयर किया करें, ताकि आपको आपके सवालात जो है ना वो क्लियर करें। देखिए हमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपके सवालात हों और इनको इग्नोर कर दें। आपका कोई भी सवाल हो, छोटे से छोटा हो, वो इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। तो बाकी ये जो है ना ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो यूट्यूब का चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लिए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो बर वक्त जो है ना वो आपके पास पहुँचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के थर्ड लेक्चर का इख्तिताम होता है यहीं। तो मज़ीद मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में। मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह कल आपको ग्रुप ओपन किया जाएगा घंटे लिए, 1 घंटे के लिए। तो आप अपने क्वेश्चन वगैरह अपने स्क्रीनशॉट हाईलाइट करके रखा करें। आपको कोई भी सवाल हो उसको हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो वो ग्रुप में सेंड करें और एक्सप्लेन करें कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, तो काइंडली ये क्लियर करें। बिल्कुल आपका बेसिक तौर पे आपका ये वो क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। किसी भी किस्म की फ़िक्र ना करें, किसी भी किस्म की टेंशन ना लें। आपका कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करवा के फिर ही आपको रियल ट्रेड की तरफ भेजा जाएगा। उससे पहले कोई भी मेंबर ये कोशिश ना करे कि वो रियल ट्रेड की तरफ जाए। आप रियल ट्रेड उसी वक्त करेंगे जब हमको लगे कि अब आप इस काबिल बन चुके हैं कि आप डेली बेसिस पे अपने डिपॉज़िट का 5 से 6% निकाल सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको इस काबिल बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप इसमें माहिर नहीं बन सकते, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। आज के थर्ड लेक्चर का इख्तिताम होता है यहीं। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।